बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर एंड माय यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट मास्टर और एक्सीडेंट मास्टर वीलॉग। आज हम आपके साथ अपने नया वीलॉग टोयोटा एक्सियो 2015 मॉडल है, हाइब्रिड। इसके ऊपर हम आपके साथ वीलॉगिंग कर रहे हैं और इसके अंदर जो कोई चीज़ें हैं जिसके साथ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और इसके फ्रेम के बारे में आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह कि इसका जो फ्रेम है किस तरीके से है और हम इसके साथ क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले जो अगर हम इसको रिपेयर करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे डिटेल से बात करेंगे। हम इसके अंदर कौन सा पीस रिप्लेस करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ दिन पहले मैं एक प्रीमियो गाड़ी एक्सीडेंट मेरे पास आई थी, तो उसके अंदर उसका जो बम्पर था फ्रंट से वो गाड़ी डैमेज थी। तो बाहर से सिर्फ उसका बम्पर भी तकरीबन टूटा नहीं था और अंदर से फ्रेम उसका काफ़ी इन साइड पे जो था वो डैमेज हो गया था। और मुझे कमेंट्स आया था कि इसका गाड़ी का तो बम्पर भी सही टूटा नहीं है, यानी सही कंप्लीट टूटा नहीं है और इसके जो अंदर से फ्रेम की ये हालत हो गई। तो क्या आपने वीडियो जो है जो पहली शुरू वाली वीडियो दूसरी डाली है कि क्या मसला है, तो वो जब उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो आपको फिर उसकी मैंने वीडियो कंप्लीट वीडियो अपलोड भी की है अपने चैनल पे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट जो बम्पर बचा था वो एब्जर्बर की वजह से बचा था, उसका फ्रेम टेढ़ा हुआ था। लेकिन एब्जर्बर क्या चीज़ होता है इसके बारे में आज आपके साथ बात करना चाहते हैं कि एब्जर्बर क्या चीज़ है। तो ये जो इस वक्त मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है ये एब्जर्बर है और ये कहाँ पर लगा होता है ये भी आपको मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिटेल के साथ बताता हूँ और किस जगह पे लगा होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। और गाड़ी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो गाड़ियों के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी क्यों है। अगर आपको छोटी सी गाड़ी के अंदर का कोई छोटा सा प्लास्टिक है या कोई कवर है या कोई भी चीज़ है, अगर रबड़ वगैरह है, तो उसका भी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा होता है, चाहे वो साउंड के लिए हो, चाहे वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हो सकता है। आप एयर के लिए हो सकते हैं कि अंदर एयर ना आए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। चाहे कोई छोटा सा रबड़ ही क्यों ना हो, वो गाड़ी के अंदर आपको वापस फिट करना बहुत ही ज़रूरी है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये चीज़ जो आपको नज़र आ रहा है एब्जर्वर, ये आम तौर पे मैंने जितनी भी गाड़ियाँ मैं खोलता हूँ दोबारा तो इसमें ये चीज़ मौजूद नहीं होता, हालांकि हम इसको वापस फिट करते हैं। अब इसकी फिटिंग का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है ये आपको बताता हूँ, लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो फ्रेम था, कस्टमर कह रहा था कि आप इसको रिपेयर करें। तो भाई ये आप देख सकते हैं कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो नया मॉडल का फ्रेम वगैरह होता है ये दूसरी चीज़ों से दूसरे उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होने की वजह ये होती है कि इसके अंदर जो इसका जो प्लेट होता है या जिसमें हम लोहा वगैरह कह सकते हैं, वो अब वैसे नहीं है। इसको बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी टेक्नोलॉजी इसमें ये इस्तेमाल की गई है कि इसको कड़क बनाया गया है। इसका जो प्लेट है वो पतला होता है, लोहे की जो प्लेट होती है। तो ये देखिए आप इसकी साइज़ देख सकते हैं कितनी पतली, मतलब वो है। लेकिन ये हार्ड इतना है कि अगर आप इसको सीधा करते हैं तो सीधा करने के लिए इसका हल है कि आप इसको गर्म करें, हीट दें। अब जब हीट दें इसको अगर हम दे देंगे तो इसकी जो मतलब क्वालिटी है वो इसमें वो फिर बात नहीं रहती। इसकी क्वालिटी में क्या बात नहीं रहती, इसकी वजह यह होता है कि अगर कभी भी दोबारा गाड़ी डैमेज हो जाता है तो पहले स्पीड में अगर 100 में स्पीड में लग के ये इस तरीके से हुआ है तो फिर वो 40 की स्पीड में लग के इसका ये हालत हो गई या 50 की स्पीड में। मैं कंफर्म तो वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सीडेंट वो किया नहीं है कि मैं आपको कंफर्म, लेकिन मेरा जो अंदाजे के मुताबिक है वो 40 से 50% पे पहले अगर 100 की स्पीड में लगता गाड़ी की ये हालत हो जाती थी, तो फिर उसके बाद इस गाड़ी की जो हालत है वो 40 की स्पीड में हो जाएगी। अगर 100 की स्पीड में लगेगी तो उससे इसका जो डैमेज है वो इससे आगे जाएगा, यानी ज़्यादा गाड़ी ख़राब होगी। तो इस वजह से कस्टमर को मैंने कहा कि भाई आप ये रिप्लेस कर लेते हैं। कस्टमर कह रहा था कि नहीं इसको रिपेयर करें, लेकिन जब मैंने इस गाड़ी की पुलिंग वगैरह की है तो आप जिससे इसकी हालत देख सकते हैं कि ये सारा जो है ये चादर जो है फटना शुरू हो गया यहाँ पर, और ये आगे और भी फटना शुरू हो गया। और इसकी कोई भी जो मतलब इसकी सफाई भी इतनी वो नहीं आनी थी इसकी, और ऊपर से इसका जो कस्टमर जो मतलब वो था इसकी जो क्वालिटी थी वो भी सही नहीं आनी थी। तो सबसे पहले ये होता है कि गाड़ी की बारीकियां जो कई चीज़ें होती हैं उसमें अगर आप इसका सामान चेंज कर ले, ये जो पीस है इसका ये इतना महंगा नहीं है। ये तकरीबन आपको जो अभी हम लोग इसके लिए लेके आए एक साइड का, तो वो मिला है हमें, ये जो पूरा पीस मिला है वो 20,000 रुपये का मिला है। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और इसका हेडलाइट टूट गया था, हेडलाइट जो है वो तकरीबन इसका 60,000 रुपये का, ये WXB है। और बम्पर जो था ब्लैक कलर में वो 40,000 रुपये का मिला है।
और इसका जो एयर बैग है वो है 35,000 रुपये के, दोनों एयर बैग। तो इसके गाड़ी की आप दिखा सकते हैं कि ये देखें गाड़ी की डैमेज के बाद इसकी जो उस साइड से आके दिखाएं, यहाँ से डोर इसका नहीं खुल रहा। तो आप देखें कि इसकी जो स्टीयरिंग वाले एयर बैग है वो भी खुल गया है, ये स्टीयरिंग वाला एयर बैग खुल गया है इसका, ठीक है। और ऊपर से जो डैशबोर्ड वाला एयर बैग है वो भी खुल गया है, ठीक है। अभी आजकल इसके रिपेयरिंग के भी काफ़ी काफ़ी तरीक़ेकार आ गए हैं इसके अंदर, और लोग काफ़ी जो है ना इसके अंदर रिपेयर करते हैं, इसके कवर वगैरह डाल लेते हैं, इसके अंदर कपड़ा वगैरह लगा लेते हैं। तो चलें हम आपको दिखाते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ पर लगा होता है। और इसका हम लोगों ने जो फ्रेम वगैरह, पहले सबसे पहले आपके साथ फ्रेम पे बात करते हैं कि इसका फ्रेम हम कहाँ से डालेंगे, आके कैमरामैन यहाँ दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों के अंदर और गाड़ियों के अंदर यहाँ पर इसका कोई जोड़ वगैरह नहीं होता, ठीक है, एक ही पीस में होता है। और इसको हम लोग जो है यहाँ पे इसी पीस के अंदर इसका रिप्लेस करेंगे, ये स्पोर्ट वगैरह हम निकालेंगे यहाँ से, और बैक साइड से इसके अंदर फिर हम ये वही स्पोर्ट मिक वेल्डिंग से इसके अंदर वेल्डिंग करेंगे। वो भी कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मिलेगी इंशाल्लाह। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम स्पोर्ट निकालेंगे, ये पट्टी इसके अंदर वापस फिट करेंगे। तो ये अच्छा, बैक साइड से इसका जो जोड़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बैक साइड पे इस तरफ इसका इस तरह का जोड़ है। तो इस जोड़ पे हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। ये जो स्पॉट है ये निकालेंगे, ठीक है। कोई भी अगर कोई डेंटर वगैरह इस तरह काम करना चाहता है तो उसके लिए ये आसानी है कि हम इसको अच्छा यहाँ पे दिखाएं कि ये इसके जो सेटिंग है, ये आप होल वगैरह देख रहे हैं, हम इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। और इधर भी इसके जो बैक साइड पे भी इसके होल के सामने होल दूसरा इसके नीचे जो डबल है, तो उसमें अगर हम इसके सेंटर सब लेके आ जाएंगे तो हमें इसका कोई भी 19-20 भी इंशाल्लाह इसका जो मीटर मतलब इसके इंची टेप से कोई नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इसका अपने जो ओरिजिनल मीटर है वो इसका आएगा इंशाल्लाह। और ये जो इसकी वेल्डिंग है, अगर इसको अगर आपके पास मिक वेल्डिंग नहीं है तो हम आपको सबसे अच्छा मशवरा देंगे कि आप इसको एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ, बिजली जो आर गन वेल्डिंग होते हैं, जो बिजली वाला वेल्डिंग हमारे यहाँ पे इसको कहा जाता है, कि उसके साथ आप वेल्डिंग कर सकते हैं। और इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो मजबूती है वो गैस वेल्डिंग से काफ़ी अच्छी है, अगर किसी के पास मिक वेल्डिंग नहीं है। तो आप इसको वेल्डिंग तरीके से अगर कोई एक्सपर्ट होता है तो इससे भी पतली चादर के अंदर इसको वेल्ड कर सकता है। अच्छा, अभी अब हमको बताते हैं कि इसका जो एब्जर्बर है वो ये इसका फ्रंट का जो रिफोर्समेंट है, जिसको यहाँ पे फ्रंट की गार्डरी कहा जाता है, ठीक है। तो एब्जर्बर जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर लगा होता है। अब इसके जो फ़ायदे और नुकसान आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, कि ये जब बम्पर के ऊपर यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो ये कि ये बम्पर को बिल्कुल टच होता है, बम्पर को उसने काबू किया होता है। बम्पर की टच करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके जो बम्पर आपका नीचे लटकने नहीं देता है, ये बम्पर को बिल्कुल मजबूती से रखा होता है। और कोई चीज़ उसके साथ छोटी मोटी टच पे होती है, हमने सऊदीया में देखा था कि गाड़ियों के अंदर वो, क्योंकि वहाँ गाड़ियों के लोग इतना मतलब वो नहीं करते, तो किसी गाड़ी को अगर दूसरी गाड़ी की साथ चेंज करते थे, मतलब दिक्कत देना चाहते थे, तो वो बम्पर के साथ बम्पर टच करके गाड़ी को आगे धकेल देते थे। तो वो बम्पर और फ्रेम के बीच में ये जो थर्माकोल जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसको ऑब्जर्वर बोला जाता है इसके गाड़ियों के इसके ज़ुबान में, तो ये इसको बिल्कुल फिक्स करके रखता था और गाड़ी को दिक्कत देता, लेकिन गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो पहुँचता था। तो ये जो चीज़ें जब सबसे पहले डैमेज आती है बम्पर के बाद, वो इसके ऊपर आती है। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही अहम चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। यानी अहम इतनी ज़्यादा है कि अगर गाड़ी की आपकी डैमेज आती है, अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपको कोई कोई बड़ा तोड़ा या कोई भी चीज़ मारे, उस बीच में अगर कोई स्पंज वगैरह रख लें तो ठीक है, आपको वहाँ से स्पंज की बैक साइड पे आपको झटका महसूस होगा, लेकिन वो स्पंज आपको काफ़ी चोट लगने से बचाएगा। ये चीज़ वही है, सबसे पहले जब गाड़ी को डैमेज लगती है तो ये चीज़ को डैमेज लगती है, और जब इसके बाद जब डैमेज जाता है फिर वो इस रिफोर्समेंट के ऊपर जाता है। ये गाड़ी के अंदर बहुत एक अहम चीज़ है। अच्छा, जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर ये जापानी गाड़ियों में तो ये देसी वगैरह नहीं मिलते हैं, लोकल नहीं मिलते हैं, इनके क्या नाम है, ओरिजिनली आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों में ये लोकल मिलते हैं। अब लोकल के जो नुकसान है वो ये है कि जो ना लोकल जब गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर जो ना आपकी जो इंजन, जो अगर गाड़ी सेंटर में लगती है और ये कमज़ोर और लोकल वाला ये पार्ट्स लगाओ, तो ये जब बैंड हो जाते हैं तो आपकी जो सबसे पहले इंजन को नुकसान पहुंचता है। इंजन के बाद वो जाके फिर पीछे बैक साइड पे डैशबोर्ड को हिट करेगा, यानी सीने को हिट करेगा, उसके बाद कूलर को, डैशबोर्ड को हिट करेगा। तो ये जो चीज़ आपकी अच्छी हो तो ये बहुत हार्ड है। ये एक दफ़ा अगर टेढ़ा हो जाता है ना तो ये सीधा नहीं होता है। सीधा होने का मतलब ये है कि सीधा तो कर लोगे लेकिन इसके अंदर कोई मजबूती नहीं रहती। इसको अगर गर्म भी करते हैं, उसको सीधा करते हैं, अगर एक दफ़ा ये बैंड हो जाता है तो ये टूटता है लेकिन ये सीधा नहीं होता है। तो सबसे पहले ये कि ये चीज़ ऑब्जर्वर
और ये जो दो चीज़ें हैं ये आपकी फ्रंट क्या नाम है वो है आपकी सेफ्टी है। उसके बाद जैसे आपका फ्रेम का हमने जो बताया है कि इसका जो हम लोग नुस्खट वगैरह डाल रहे हैं जैसे जोड़ों में हम लोग वो करेंगे, तो ये जब चीज़ होती है अगर दोबारा इसको हम लोग उसकी हालत अगर 100% नहीं है तो 90 से 99% पे आपकी गाड़ी की वापस मजबूती आ जाती है। और आप इसमें रिप्लेसमेंट के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको रिपेयर ना करें तो बेहतर है। सफाई भी अच्छी आ जाती है, फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, गाड़ी की एडजस्टमेंट वगैरह जो हेडलाइट वगैरह की वो भी अच्छी आ जाती है। कल गाड़ी बेचते तो आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू भी रहती है, इसलिए अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो ये आज के लिए आज जो हमारा वीलॉग था वो सारा इसके ऊपर था। तो हमारे वीलॉग आपको कैसे लगे ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।